Hello everyone. So today we are going to learn our history's new chapter, which is the administration of the Swaraj. शिवाजी महाराज founded Swaraj. स्वराज किसने फाउंड किया है? शिवाजी महाराज ने. He had himself crowned. After the coronation, Maharaja accomplished दक्षिण दिग्विजय. कोरोनेशन के बाद में महाराज ने क्या अकॉम्प्लिश किया? दक्षिण दिग्विजय. द कॉन्केस्ट ऑफ द साउथ. वो कॉन्केस्ट ऑफ द साउथ था. The Swaraj expanded, comprising large areas of Nashik, Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, and Thane districts of Maharashtra. It also included parts Andhra Pradesh and Tamil Nadu states. To ensure the smooth management of the affairs of the Swaraj and to ensure people's welfare, Shivaji Maharaj set up an efficient administration. We shall get some information about it in this chapter. ओके हम इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान ही लेंगे. आफ्टर स्वराज के बाद क्या किया था, क्या अकॉम्प्लिश किया था महाराज ने, क्या किया था? दक्षिण दिग्विजय. ओके. अष्ट प्रधान मंडल, दैट मीन्स काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स. At the time of his coronation, Shivaji Maharaj appointed a council of 8 ministers. After जब कोरोनेशन का वक्त था उस दौरान क्या हुआ था? शिवाजी महाराज ने 8 मिनिस्टर्स का काउंसिल अपॉइंटेड किया था. उसे अष्टप्रधान बोलते थे. ओके. द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 8 डिपार्टमेंट्स. वो 8 डिपार्टमेंट्स में क्या हुआ था? डिप्लॉय हुआ था, डिवाइड हुआ था. A head was appointed for each department. और सारे 8 डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट में हर एक 8 डिपार्टमेंट में एक लीडर था. These 8 heads of department constituted the अष्टप्रधान मंडल. तो उसे क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान मंडल. अष्टप्रधान मंडल किसे बोलते हैं? कि शिवाजी महाराज ने कोरोनेशन के दौरान 8 डिपार्टमेंट को डिवाइड किया था और हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड था, एक लीडर था. उस 8 लीडर्स को अष्टप्रधान मंडल में क्या किया था? बुलाया गया था. महाराज alone had the power to appoint a minister or to remove him from. सिर्फ महाराज के पास ये शिवाजी महाराज के पास क्या था? पावर था कि वो अपॉइंट मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकते थे या रिमूव भी. सिर्फ किसके पास वो पावर थी? शिवाजी महाराज के पास. His position, the ministers were answerable to महाराज. देखो ये एक पहले अष्टप्रधान मंडल ऑफ शिवाजी महाराज. देखो मोरू त्र्यंबक पिंगड़े. वर्क क्या था उसका? वो प्रधान था. वर्क क्या था? रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द कॉन्कर टेरिटरीज. देखो ये सब 8 पर्सन्स के नेम है और उसके डेजिग्नेशन, उनका काम क्या था, वर्क क्या था उनका. ओके. ये दिए गए, आप पढ़ लेना. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यूनिट टेस्ट में आ जाएंगे ये सब. The ministers were answerable to Maharaj for the administration of the respective departments. Shivaji Maharaj selected the council on the basis of their merit and achievements. शिवाजी महाराज कैसे कौन से सिलेक्ट करते थे? उनके अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान देकर. He did not give them jagirs, watnas or gifts or fiefs. They were paid handsome salaries instead. वो बहुत अच्छी सैलरी पे करते थे उन्हें. The policy regarding agriculture. Then policy अष्टप्रधान मंडल हो गया. अब अष्टप्रधान मंडल समझ में आया ना आपको? वो अष्टप्रधान मंडल क्या था? एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन उन्होंने 8 डिपार्टमेंट डिवाइड किए थे. उस हर एक डिपार्टमेंट में एक लीडर था जो कि वो चलाते थे. हर एक ग्रुप में एक लीडर था. तो उसके बाद में सिर्फ शिवाजी महाराज के पास ऐसी पावर थी कि वो उस लीडर को निकाल सकते थे या अपॉइंट कर सकते थे. ठीक है.
The policy regarding agriculture. Agriculture was the main occupation in the villages. इससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि हाउ दे सिलेक्ट, मतलब शिवाजी महाराज कैसे सिलेक्ट करते थे उन लीडर्स को, उनकी तरफ उनके अचीवमेंट्स को देखकर, उनके अचीवमेंट्स को देखकर शिवाजी महाराज उन लीडर को क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे। ठीक है। द पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेजेस। एग्रीकल्चर क्या था, एक बहुत ही मुख्य क्या था, वो ऑक्यूपेशन था विलेजेस में। महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। महाराज को एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस पता था। दैट वाज व्हाई ही पेड अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। इसलिए वो वेलफेयर फार्मर्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। He entrusted the responsibility of organizing the land revenue system to his capable and experienced officer bearer Annaji Dattu. He warned the officers that they should not collect more revenue than the amount of was fixed. He encouraged peasants to bring uncultivated land under cultivation if the crop was lost due to excessive rains or drought, or if an enemy army had devastated the area of the village, remissions were granted in land revenue. अगर किसी का नुकसान हो गया तो उसे क्या करते थे, भरपाई करके देते थे। कौन, शिवाजी महाराज। ओके। महाराज had instructed his officers to provide peasant with bullocks, plows and good seeds for sowing. ओके। वो क्या क्या प्रोवाइड करते थे, बुलक्स प्रोवाइड करते थे, प्लॉप्स प्रोवाइड करते थे एंड गुड सीड्स फॉर सोइंग प्रोवाइड करते थे। ओके। आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे, कल हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। आप सिर्फ इतना सा ही जान लीजिए, आप सिर्फ आज के दिन इतना सा ही पढ़ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ना। ये क्वेश्चंस जो कि मैं सिखाती हूँ इन अभी ऐसा नहीं है कि आपको एक्सरसाइज में के क्वेश्चन आएंगे करके, मैं आपको बीच में के भी क्वेश्चन दे सकती हूँ। इसलिए अच्छे से सुनना, अच्छे से मन लगा के पढ़ना। ठीक है। आप जब तक, बार बार मैं बताती हूँ कि आप जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है।